हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बाय अनिल सर। मेरा यूट्यूब चैनल है सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर। तो चलो बच्चों, आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैथ, आज एक बेसिक क्लास चलेगा जो मैथ से रिलेटेड पूरा बेसिक रहेगा। कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज हम ये इस क्लास में, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि गणित किसे कहते हैं, गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित के इंग्लिश में क्या बोला जाता है, और गणित का पिता कौन है, गणित कितने प्रकार के होते हैं, और बहुत सारे चीज़ भी पढ़ेंगे इस क्लास में। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत मतलब कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस बेसिक से आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। तो बच्चों पेशेंस रख कर आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, केंद्रित होकर बोर्ड पर देखिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है आज का वीडियो। देखिए क्या स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, गणित यानी मैथ। अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हम जानते, लेकिन हम मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ कहते किसे हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ किसे कहते हैं। हमको बहुत बच्चा को गणित के परिभाषा नहीं पता होता है, बहुत बच्चा को साइंस में फिजिक्स का परिभाषा नहीं पता होता है, केमिस्ट्री का पता नहीं था, बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ पता नहीं रहता है। तो बच्चा सिर्फ मैथ पढ़ता है, सिर्फ मैथ जोड़ घटा करता है, समझ कहता है मैथ पढ़ ली। मैथ की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, मैथ का आखिर जनक कौन है, पिता किसे कहा जाता है, मैथ किसे कहते हैं। आज चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मैथ किसे कहते हैं, और मैथ का डिफिनेशन बहुत अच्छा तरीका से आपको बताने वाला हूँ। तो गणित किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। गणित कहते किसे हैं, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे गणित कहते हैं। बच्चों एक बार और ध्यान दीजिएगा, गणित किसे कहते हैं, मैथ किसे कहते हैं। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसी को बोलेंगे गणित, मैथ। व्हाट इज मैथ, मैथ क्या है। तो बच्चों अगर कोई पूछेगा मैथ क्या है तो बता देना है, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे गणित कहते हैं। और एक और डिफिनेशन बच्चों हम आपको बता दूं, जो कि शॉर्टकट परिभाषा है, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो क्या बताना है, गणित क्या बताना, वैसा विषय है जिसमें हम गणनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। गणित किसे कहते हैं, वैसा विषय जिसमें हम गणनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे गणित कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। गणित किसे कहते हैं, गणित वैसा विषय है जिसमें हम गणनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। गणनाओं मतलब गिनती करना। हम गणित में क्या सीखते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि, यही सब ने सीखते हैं। गणना मतलब गिनती करते हैं, गणित में यही सब हम सीखते हैं, इसीलिए बोला जाता है गणित वैसा विषय है जिसमें हम जो गणनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे मैथ कहते हैं। चलो बच्चों मैथ हम समझ लिए, मैथ के डिफिनेशन समझ लिए। चलिए आगे के पॉइंट क्या है, आप समझेंगे बच्चों कि गणित का इंग्लिश नेम क्या होता है, गणित का इंग्लिश नेम क्या होता है, अंग्रेजी नाम क्या होता है। तो गणित का इंग्लिश नाम होता है मैथमेटिक्स। पूरा नाम क्या बोलेंगे बच्चे, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब गणित, पूरा नाम होता है इसका, गणित का, मैथ का पूरा नाम होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बोलेंगे बच्चों। कोई पूछेगा गणित का अंग्रेजी नाम क्या होता है, इंग्लिश नाम क्या होता है, तो मैथमेटिक्स बताना है। ठीक है बच्चों। चलिए अभी आगे की टॉपिक जो देखेंगे बच्चों कि गणित शब्द की उत्पत्ति यानी उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, निर्माण, कहाँ से आया है। गणित जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भाषा जो है, गणित भाषा जो लैंग्वेज है, जो गणित जो कि शब्द जो हम बोलते हैं कि गणित,
गणित, गणित, मैथ, तो ये कहाँ से आया है? तो देखो बच्चों, गणित शब्द की उत्पत्ति जो है ना, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा मतलब ग्रीक जो है ना, ग्रीक भाषा मतलब देश है ना, ग्रीक भाषा जो ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के मैथेमा, मैथेमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों मैथमेटिक्स, जिसका अर्थ होता है मैथमेटिक्स। हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गणित। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गणित बोलते हैं। ओके बच्चों, तो कोई पूछेगा कि गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैथमेटिक्स, और हिंदी नाम क्या होता है बच्चों? गणित। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे के जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछ देता है, कि आपको भिविया कर देते हैं बच्चों। इस बार पूछा था कि गणित के पिता कौन है। तो एग्ज़ाम में मैथ के पेपर में आपको पूछ देता है कि गणित का पिता कौन है, या गणित का जनक किसे कहते हैं, या गणित के खोजकर्ता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पूछेगा वर्तमान में गणित का पिता, गणित का पिता जो होता है ना, फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों क्या बोलोगे? फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित का पिता। तो गणित की पिता क्या होता है? आर्किमिडीज। बच्चों सीख लो, गणित का पिता कौन होता है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है वर्तमान गणितज्ञ है, उसका खोज किया, वर्तमान में गणित का पिता कहला रहा है कि आर्किमिडीज। बच्चों एग्जाम अगर पूछेगा कि गणित के पिता कौन है, तो ऑप्शन 4 करेगा, तो किस में टिक मारना है? तो आर्किमिडीज में टिक लगाना। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? डॉट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चलो बच्चों आगे की टॉपिक हम शुरू करते हैं। आप समझेंगे बच्चों कि हम अभी क्या पढ़े हैं बच्चों? गणित किसे कहते हैं, गणित की इंग्लिश में नाम क्या होता है, गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और गणित का पिता कौन है। आज अभी इसी वक्त अभी पढ़े हैं। आगे के टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उसके बाद मिटाएंगे। ओके बच्चों, चलिए मिटाते हैं। चलिए बच्चों आगे के जो टॉपिक हैं वो आप समझेंगे कि गणित का प्रकार, गणित का प्रकार भी होता है। हाँ होता है बच्चों, पूछेगा कि गणित का प्रकार भी होता है, तो बोलना कि यस गणित का प्रकार। तो गणित का प्रकार मतलब भाग, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ मैथ, यानी शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैथ। यानी गणित का प्रकार भी होता है। हाँ गणित का प्रकार होता है। तो कितने प्रकार का होता है? तो गणित मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन अन्य भी प्रकार इसका होता है। तो गणित मुख्य रूप से पूछेगा तो गणित जो होता है बच्चों, गणित मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों गणित का पूछेगा कि गणित के प्रकार कितना होता है, तो गणित के कितना होता है? 3 मुख्य रूप से प्रकार होता है। पहला कौन होता है? अंक गणित, अंक गणित। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है बीज गणित। दूसरा क्या होता है बच्चों? बीज गणित। और तीसरा क्या होता है? ज्यामिति होता है। और अन्य भी इसका प्रकार होता है। अन्य प्रकार जिसका नाम है क्या? ज्यामिति हो ही गया। उसके बाद इसका अन्य प्रकार है रेखा गणित, त्रिकोणमिति, रेखा गणित,
त्रिकोण मिति कलन और होता है बच्चों सांख्यिकी। सांख्यिकी सॉरी बच्चों, मार्कर सही से नहीं चल रही है, न्यू मार्कर लेंगे। तो ये है 3, इसका हो जाएगा 4, तो हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। यानी मुख्य रूप से 8 प्रकार हो जाता है बच्चों गणित का प्रकार। टाइप्स ऑफ गणित का प्रकार अगर पूछा जाएगा तो मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3। अंक गणित बच्चों, बीज गणित, ज्यामिति, और इसका अन्य प्रकार भी होता है रेखा गणित, त्रिकोणमिति, कलन, सांख्यिकी। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए मिटाते हैं, आगे की टॉपिक चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम क्या देखें? अभी जस्ट मैथ समझ लिए, मैथ के प्रकार समझे हैं, मैथ के उत्पत्ति देखे हैं, मैथ के पिता जो होता है उसका खोज करता वो देखे हैं, कहाँ से आया, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका प्रकार भी देख लिए, परिभाषा डिफिनेशन भी देख लिए। चलिए बच्चों आप चलते हैं। अब कुछ डिफिनेशन और है, बेसिक, ये सब बेसिक चल रहा है। तो आप समझेंगे अंक। बच्चों क्या समझेंगे? अब उसके बाद आने वाला है अंक, स्टार में अंक लिखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट, DIGIT, डिजिट। बच्चों क्या पढ़ेंगे? अंक। अभी अंक पढ़ेंगे। तो अंक क्या होता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। अंक अगर पूछेगा बच्चों तो अंक किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? 0 से लेकर 9 तक को, 0 से लेकर 9 तक को बच्चों क्या बोलेंगे? 0 से लेके 9 तक को हम क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए एक बार और ध्यान से देखिए। अंक अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है बच्चों। मोबाइल में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? 0 से लेके 9 तक रहता अंक दर्शाया रहता है, तो उसको हम अंक बोलेंगे। अंक बोलेंगे 0 से 9 तक ही अंक बोलेंगे, 9 के बाद अंक नहीं बोलेंगे। 0 से लेकर 9 तक बस इतना ही अंक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब बच्चों एक बात नोट में समझना है, नोट मतलब पॉइंट में समझना है कि अंक में कितनी संख्या होती है? अंकों में कितनी संख्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों अंकों में अंक जो है डिजिट, कितने अंक होते हैं? डिजिट कितने होते हैं अंक में? तो 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक, यानी कि डिजिट कितना होता है बच्चों? DIGIT, डिजिट कितना होता है? तो बच्चों 10 अंक होता है। डिजिट कितना होता है? 10, सॉरी बच्चों 10 होता है। कितना होता है? 10। समझ में आ गया कैसे 10 हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना अंक होता है? 10 अंक होता है। कुल कितने अंक होता है बच्चों? कुल अंक बच्चों 10 होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आगे के पॉइंट हम समझेंगे बच्चों। आगे की पॉइंट समझेंगे संख्याएं समझेंगे। संख्याएं होता क्या है? संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, NUMBERS, नंबर्स। बच्चों संख्याओं के इंग्लिश में क्या बोला जाता है? संख्याओं को या संख्या
या संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। नंबर बोलेंगे तो देखिए संख्या क्या होता है। संख्या जो बनता है बच्चों, यही अंकों से मिलकर बनता है। यही अंकों से मिलकर समूह में बंटकर मिल के ग्रुप में संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे कैसे डिफिनेशन लिखेंगे। अंकों के समूह के क्या लिखेंगे बच्चों, अंकों के समूह को अंक कहते हैं, संख्या कहते हैं, सॉरी बच्चों संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंकों के समूह को, अंकों के समूहों को, अंकों के समूहों को क्या कहेंगे बच्चों, अंकों के समूहों को संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में समझना है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में क्या समझेंगे बच्चों कि अंक, देखो बच्चों ये एक है, हम क्या बोले थे अंक में, 1 से लेकर 0 तक अंक होता है। 9 से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो संख्या निर्माण हो जाएगी। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 100, 200, 500, 15,000, लाखों, करोड़, ये जितना भी आगे का आएगा 9 से ऊपर 10 से स्टार्ट होगा वो सब संख्या कहलाएगा। जैसे एक है, हम क्या बोले बाबू, अंकों के समूह को, अंकों से मिल के संख्या बनता है, अंकों से मिल के बच्चों क्या बनता है, संख्या के निर्माण। जैसे एक क्या है, अंक है, अगर इसमें एक 0 दे दे, एक और अंक जोड़ दें तो बताओ कितना रुपया हो गया, 10। तो 10 नंबर है कि डिजिट है, तो ये बोलेंगे हम नंबर है। क्यों, 9 का बाद जो भी आता है वो क्या कहलाता है, संख्या, नंबर। जैसे 12 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 90 है। देखो बच्चे इसमें से पता चल रहा है डो ETC बहुत हजार हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, जो एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन 9 से ऊपर। ठीक है बच्चों, 9 से ऊपर जितनी भी संख्या आएगी वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, 9 से ऊपर जितनी भी संख्या आएगी वो संख्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। 9 से कम, 9 से 0 से लेकर 9 तक अंक, और 9 के बाद जो भी आएगी अंक संख्या वो संख्या कहलाएगी। जैसे 10, 12, 20, 100, 900, 1000, 1500, ETC, ये सब क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। क्योंकि देखो 1, 0 ये सब अंकों से, 1, 2 इसमें अंकों से, 9, 0, 0 ये सब अंकों से ही मिलकर जो है ना, कुल 10 अंकों से ही संख्याओं की उत्पत्ति होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए बच्चों अब समझेंगे बच्चों कि संख्याओं के जो प्रकार होता है, ये समझेंगे कि संख्याओं के प्रकार पढ़ना है। संख्याओं के क्या पढ़ना है बच्चों, प्रकार, संख्याओं के प्रकार समझेंगे। चलिए अब आगे के पॉइंट पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार। स्टार में बच्चों लिखो, संख्याओं का प्रकार, संख्याओं का प्रकार। बच्चों संख्याओं के प्रकार समझेंगे तो इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स, NUMBERS, टाइप्स ऑफ नंबर्स। बच्चों क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। संख्या देखो बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्याओं के जो प्रकार है वो कई प्रकार के होते हैं। संख्याओं कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो सारा डिफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, संख्या जो परिभाषा हमको डिफिनेशन एग्जाम से रिलेटेड जो डिफिनेशन पूछा जाता है, उसका एग्जाम्पल से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो सारा पॉइंट है यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, संख्याएं पढ़ लिए। अब उसके बाद पढ़ेंगे क्या, संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। बच्चों क्या पढ़ेंगे, पहला संख्या में क्या आ जाता है, 1 नंबर में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या।
दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा क्या होता है बच्चों? चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इससे नहीं करते हैं, पूरा डेफिनेशन के साथ ही लिखा देते हैं साथ साथ। इसको प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको प्राकृत भी बोला जाता है, इसको प्राकृत संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो नीचे में देखिए डेफिनेशन हम लिखते हैं, ध्यान से एक पेन और कॉपी लेके आप लिखते चलिएगा, अच्छे से नोट बाय नोट हम लिखते जा रहे हैं, आपको अच्छा रहेगा, काम आएगा हमेशा। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल, भगवान द्वारा जो हम लोग गिनती करते हैं। गिनती कहाँ से करते हैं बच्चों? एक से। क्या जीरो से गिनती करते हैं? नहीं। कहाँ से गिनती करते हैं? एक से। तो एक से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या कहलाएंगे? वो सब जितना भी अनंत तक, गिनती कभी समाप्त नहीं होता है, अनंत तक होती, तो उसी को बोलेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं बच्चों। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कितना आसान डिफिनेशन है बच्चों, बहुत इजी है डिफिनेशन, याद करने में एक बार में याद हो जाएगा। क्या कहेंगे? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से करते हैं हम लोग? गिनती कहाँ से करते हैं बच्चों? एक से। तब फॉर एग्जाम्पल समझेंगे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल में क्या समझेंगे बच्चों? कि गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं बच्चों? एक से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... etc अनंत, इत्यादि बच्चों। ठीक है, गिनती कभी समाप्त नहीं हो सकता है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसके बीच में और भी संख्या आएगी, इसीलिए उतना नहीं लिख पाएंगे, सीधे इत्यादि लिख दिए तो समझ जाओ कि बहुत संख्या आने वाली है इसके बाद। तो क्या समझे प्राकृतिक संख्या में? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, कहाँ से गिनती करते हैं? जीरो से हम कभी गिनती करते हैं? नहीं, जीरो से नहीं गिनती करते हैं, गलत बात। तो कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से गिनती करते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या कहलाते हैं? गिनती की संख्या को क्या बोल देंगे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम बगल हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिटाते हैं, अब आगे की पॉइंट देखेंगे। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्याओं के सबसे छोटी संख्या क्या होती है, और ये भी पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाता है, कि पूछ देगा कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। बच्चों ये ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखना है नोट में, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछ देता है, इसको भिविया कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के सबसे
छोटी संख्या क्या होती है? क्या होती है बच्चों? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चों इस वीडियो का आप अगर देखते हैं तो एक भी नंबर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप मेरा चैप्टर बाय चैप्टर सब इस चैनल पर मिलेगा। सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। वहाँ पर आपको सारा वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या समझे हैं? प्राकृतिक संख्याओं के सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के सबसे छोटी संख्या देखो यहाँ पर छोटी, इसमें से सबसे छोटी कौन है प्राकृतिक संख्या में? एक। सबसे छोटी कौन है? एक। तो प्राकृतिक संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों? एक होती है। कोई दिक्कत है बच्चों? आसानी से तुम एग्जाम में बना सकते हो बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के सबसे छोटी संख्या एक। अगर पूछा जाएगा बड़ी, तो बड़ी बड़ी अनंत होता है। अनंत कभी समाप्त नहीं होता है, गिनती कभी समाप्त होता है तो बड़ी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों? अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या के, अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, क्योंकि गिनती बहुत अनंत होता है, दूर होता है, गिनती कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए अनंत बोला जाता है। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत होता है। इन्फिनिट मतलब कि ETC क्या बोलेंगे बच्चों? ETC यानी इत्यादि, और भी हो सकता है, अनंत होता है। क्या होता है बच्चों? एग्जाम में लिखा रहेगा अनंत, तो आप अनंत पे टिक लगाइएगा। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा बच्चों प्राकृतिक संख्या को किस चीज़ से सूचित करते हैं? नेचुरल्स, एन से। संकेत क्या होता है? एन। देख रहे हो बच्चों, इंग्लिश में हम क्या लिखे हैं? एन। एन से। अगला पॉइंट में क्या समझेंगे बच्चों? अगला पॉइंट में हम समझेंगे